गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान हियर। तो दोस्तों, आज एक नया विषय हम चर्चा करेंगे। असल में क्या है कि हमें लगता है कि लोग सक्सेस होते हैं, हम नहीं हो रहे सक्सेस। लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें क्यों होती है हमारे साथ? ये हमारी एक छोटी सी, अगर देखा जाए तो, एक सोच का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम कैसे सोच रहे हैं, हमारी पॉजिटिव सोच है या निगेटिव सोच है, पॉजिटिव अप्रोच है या निगेटिव अप्रोच है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, जैसे मैं आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने पानी है पानी की 2-3 बाल्टी रखी। एक बाल्टी में आपने गर्म पानी रख दिया, एक बाल्टी में एकदम ठंडा पानी रख दिया, एक बाल्टी में नॉर्मल पानी रख दिया। अब दोनों हाथ आप अगर डालेंगे, एक गर्म पानी में और एक ठंडे पानी में, दोनों हाथ थोड़ी देर उसमें डालेंगे तो एक हाथ को, जो गर्म वाले को गर्म महसूस हो रहा है, ठंडे वाले को ठंडा महसूस हो रहा है। लेकिन अब तुरंत आप फिर उन हाथ को निकाल के बीच वाले, जिसमें नॉर्मल आपने डाला था, उसमें डालेंगे। तो क्या होगा, जिस हाथ को ज्यादा गर्म में डाला था उसको लगेगा कि ये ठंडा है, और जो ठंडे से आया था उसको इसमें डालेंगे कि तो उसे लगेगा गर्म है। अब जबकि उस बीच का जो बाल्टी था, वो उसका पानी तो नॉर्मल था ना, न वो ज्यादा गर्म ही था न ठंडा था, लेकिन फिर भी महसूस, जो गर्म से आया था उसे ठंडा महसूस हुआ, और जो ठंडे से आया उसे गर्म महसूस हुआ। तो ये फर्क हो गया ना, कि मतलब हम अगर किस जगह से आए हैं, कैसे हमारी परवरिश है, कैसा हमारा माहौल है, कैसे हमारे दोस्त है, कैसी हमारी पढ़ाई लिखाई है ना। तो किस देश से, प्रदेश से, गांव से, कैसे संस्कृति से हम लोग हैं, तो उसके हिसाब से उसको वो महसूस करेगा कि भाई ये जैसे ठंडे वाले ने बोला ये गर्म है, तो ऐसे ही जो गर्म वाले ने बोला ठंडा है। तो हमारे जो है, हम जिसको जो नॉर्मल है उसको सोचने का, देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए जबकि वो है एक ही चीज, तो हमें क्या होता है, एक अपने नजरिए को, अपनी सोच को बदलना है, और जो एक्चुअल है, जो सही है, उस पर आने के लिए हमको ये त्यागना होगा। हम ठंडे से आए थे, गर्म ऐसा नहीं, वो गर्मी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही है, वो ठंड है नहीं। हम आए तो अब यहाँ आगे, तो हमें वर्तमान में जीना है। जो आज की हमने पहले क्या किया, अच्छा था बुरा था, है ना, वो छोड़िए। अब आज हम वर्तमान में, आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, आज से आगे को हमने क्या बेहतर करना है, उसके लिए हमको अपने मन को मानसिक एक चेंज लाना पड़ेगा, है ना। ये मैंने जैसे बोला कि एक हमारे सोच का ही फर्क होता है। और दूसरा क्या होता है, हमें कोई भी काम करना है, अगर जब तक हमारे अंदर एक डेडिकेशन नहीं होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, एक जो शराबी होता है, शराबी, वो अपना पीने का ठिकाना कहीं न कहीं शाम को ढूंढ ही लेता है। उसके बाद पैसा हो न हो, वो कैसे न कैसे, चाहे उधारी ले, चाहे भीख मांगे, चाहे चोरी करे, चाहे कैसे भी, वो अपना जुगाड़ बना लेता है। और अगर कोई दूसरे अच्छे कामों के लिए उसे बोला जाए, तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, समय नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ। तो ये क्या है, वो शराब पीने के लिए शाम को कैसे गया, क्योंकि उसकी वो एकदम इनर फीलिंग जो थी, गट फीलिंग, उसको पूरा वो दिमाग उसमें गया हुआ था। तो अपने पूरे मनोयोग से, पूरे जोश से, पूरे स्किल से वो काम करता है, और अपना काम कर ही आता है वो, है ना। जबकि दूसरे चीजों में वो ना उसका न ध्यान जा रहा है, न वो कोशिश कर रहा है, न उसकी इच्छा शक्ति है। तो इसीलिए जो है, एक शराबी के जैसे इच्छा शक्ति अपने ठिकाने में जाने की होती है, तो वैसे ही आपके जो है, अपने अच्छे कामों के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो क्या है, हम अगर छोटे छोटे गोल बनाए, हमारे उद्देश्य, हम क्या करना चाहते हैं, और अगर उसके साथ ही साथ हम उसमें अपना स्किल बढ़ाए, स्किल मतलब काम को सीखना, है ना, कि भाई उसके बेहतर से बेहतर उसके बारे में जानना, प्रैक्टिकल करना, अपनी स्किल को बढ़ाना है। और धीरे धीरे निरंतर हमको उसको बढ़ाते जाना, थोड़ा थोड़ा, कल परसों, जितना हम आगे करते जाएंगे। जैसे जो एक रेसर रनर होता है, दौड़ने वाला होता है, और वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता है, तो एक दिन वो बिल्कुल बहुत अच्छा एक मतलब धावक, रनर बन जाता है।
ऐसे ही जो है हमारा क्या होता है, हमें अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन जब तक हम अपना नहीं बनाएंगे, सेल्फ खुद का अनुशासन में हमें ये करना ही करना है, इस टाइम में करना है, ये इतना करना है और ये चीज नहीं करनी है, वो बहुत जरूरी है। अनुशासन अगर करेंगे तो आज दूसरा, जो हम अपनी जो हमसे हमारे काम बिगड़े या असफल हुए, नहीं सक्सेस हुए, उनसे सीख लेनी है भाई। अब ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि ठीक है एक बार हो गया, कैसे भी हो गया, तो हम उससे सीख लीजिए कि अब ऐसा न हो दोबारा। और हमें मेहनत तो बहुत जरूरी है कि करना ही करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ जो है हमारा क्या होता है, हम कोई आलोचना हमारी करते हैं कि अरे यार बेकार है, उसे काम नहीं आता, ये है वो है, तो आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। आलोचना से हमें हमेशा पॉजिटिव साइड लेना चाहिए कि भाई हम आज ये कह रहे हैं तो इससे बेहतर इसको करके दिखाएंगे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, उससे बात मतलब टकराव नहीं करना है, भाई ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, क्यों बोल दिया। ठीक है, आप अपने मन में रखिए और कहिए कि एक दिन मैं इसको जो है अच्छा करके, बेहतर करके दिखाऊंगा, जिससे इससे कहना पड़ेगा कि हाँ नहीं ये सही है। तो जो कहते हैं ना, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। मतलब आपको भी बोल के बढ़िया 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 बढ़िया, सब आपके गलत काम को भी बढ़िया है बोल देंगे। तो इसीलिए उसको कहा गया जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। इसीलिए सबके होने की जरूरत नहीं, या सब आपको अच्छा ही बोले, जरूरत नहीं। इसलिए आप अपनी आलोचना को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेंगे। और जो लोग सफल हुए आपके घर में, गांव में, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, बड़े माएँ बहनें, जो भी लोग हैं आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, गांव देश वाले, जो भी जिन लोगों ने भी तरक्की की, जो भी बड़े किए, तो उन लोग, वो एक सफल लोग है, वो सक्सेस लोग है। उन सफल लोगों की कैसी आदतें हैं, कैसा उन्होंने काम किया, क्या किया है, तो उनके बारे में जाने सुने, और हो सकता है तो उनके साथ मिलने या काम करने की या उनका अनुसरण करने की कोशिश करें। तभी आप जो है आप भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, अनुभव। अनुभव हमेशा काम आता है। हम जब कोई चीज को करते हैं उसी के बाद हमें अनुभव होता है। जब तक करते नहीं, अनुभव नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि ये आग है या कुछ गर्म चीज है, हम उसको मना करते हैं, मत ले जा हाथ, टच हो जाएगा, कि हाथ जलेगा, मत कर मत कर, वो नहीं मानता, फिर बार बार वो हाथ देता। जब उसका हाथ टच हो जाता है, उसको जलन होती है, तो खुद पीछे हटा लेता। और दोबारा उसको आप पकड़ के भी ले जाके उधर को करोगे तो पीछे को हटता। तो कहने का मतलब जीवन में अनुभव बहुत जरूरी है, और अनुभव से ही इंसान सीखता है। तो हमें अपने अनुभव का जो है फायदा उठाना चाहिए और पॉजिटिव साइड लेना चाहिए। तो जो मैं कह रहा था कि भाई सक्सेस के लिए हम अपना एक रूटीन बनाएं, प्लान बनाएं, अपने बॉडी को, एक्सरसाइज को करें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छी चीज कर पाएंगे। सवेरे वॉक करें, रनिंग करें, जिसकी जैसी एज है, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, है ना। सवेरे उठ करके मतलब फालतू अपने सिर्फ मोबाइल में लग गए, या उठपटांग चीजों में लग गए, या किसी दूसरे की बुराइयों में लग गए, वो नहीं। उठ के अपना नित्य कर्म करके, अपने ईश्वर का नाम लेके थे, धन्यवाद ईश्वर को करके, अपना कम से कम जो है नित्य व्यायाम व्यायाम एक्सरसाइज कुछ न कुछ करे। अपना आधा घंटा 15 मिनट जरूर अपने शरीर के लिए दे। आपका शरीर मजबूत होगा तो आप को बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां नहीं होंगी तो आप में एक तेज रहेगा, ओज रहेगा, जोश रहेगा, तो जिससे आप दिन भर काम करने के लिए आप में जो स्फूर्ति बनी रहेगी, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और उसके अलावा जो है अपनी आदतें को हमेशा अच्छे रखें, क्योंकि बुरी व्यसन, बुरी आदतें जो है वो हमेशा बेड़ा गर्क करती है। इसीलिए जो है वो ये जो भी नशे हैं आजकल, ड्रग एडिक्शन हो रहा बच्चों में, वो इन सब चीजों से दूर रहे। और जो बस आने लोग हैं वो अपने बच्चों को भी देखें कि भाई ये गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहे हैं, या गलत ऐसे नशाखोरी या इस चीज में तो नहीं पढ़ रहे। और प्लस जो ये मोबाइल वोबाइल है, सोशल मीडिया, इसका बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा बच्चों में। तो इसको एक नियमित समय में बनाए कि भाई हमने इतना टाइम देखना है, ये चीज देखनी है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे आपकी आंखों को भी नुकसान होता है, आई साइट भी वीक होती है, और दिमाग को भी ये हिला देती है। तो इन सभी चीजों से अपने
ये बचना है और इसका सदुपयोग करना है। उससे अच्छा है जी, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ें ज़रूर लेनी है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है। तो दोस्तों, मेरा आज का जो ये आपको कहने का मतलब था कि बात थी ये कि भाई सफलता क्यों नहीं मिलती है, औरों को मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती, हम सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक नॉर्मल, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक शराबी जब अपना शराब का ठिकाना शाम को ढूंढ ही लेता है, पीने की व्यवस्था कैसे भी कर ही लेता है, तो वो कैसे करता है, क्योंकि उसके अंदर एक जिद होती है, एक इच्छा शक्ति होती है और उसी के लिए प्रयास करता है और वो करके ही आता है, शाम को दारू पी के आता है। तो ऐसे ही आप में ये जिद होनी चाहिए और आपके अंदर इतना मेहनत और मादा होना चाहिए जिससे आप एक अच्छा काम करें। अगर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई करे, अच्छे नंबर्स लाए और अच्छी प्लानिंग, अच्छी तैयारियां करे। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वो करे, तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। या कोई और रिलेशनशिप है, उसमें अच्छी बातें, अच्छा काम, अच्छा सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे की परेशानी को समझना, ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है उससे सक्सेस भी होंगे। और बुरी बातों से, निगेटिव से दूर रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, सक्सेस लोगों के साथ रहे, अपनी इन बुरी आदतों को छोड़े, अच्छी आदतों को अपनाए, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराए और ईश्वर को धन्यवाद दे और हमेशा वर्तमान में जिए। पीछे जो हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है। उससे सिर्फ सबक लिया जा सकता है कि वहाँ हमने ये हमसे गलती हुई थी, तो अब हमें ये नहीं दोबारा रिपीट करनी है और ये क्या था, इसका अच्छा फायदा हुआ तो इसको हम और बेहतर इसको और कर सकते हैं। और ऐसे भविष्य का, कल के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, कल क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज का दिन को अगर आप बेहतर करोगे तो कल जब जाओगे तो कल भी आज ही बन जाएगा। इसलिए जो है हमेशा कोशिश करें वर्तमान में जिए और उसको अच्छे से जिए, उसमें अच्छे से काम करें, अच्छी मेहनत करें, अच्छी सोच रखें, अपने अच्छे दोस्त रखें, तो ऑटोमेटिक आप सक्सेस होंगे। तो सक्सेस के लिए कोई बाहर से आके आपको सफलता दी जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके अंदर ही है। आपका इनर गट्स है जो आपसे कुछ भी कराता है। आपके हौसले, मैंने कल हौसले के बारे में आपको बताया था, आपके हौसले, आपकी इच्छा शक्ति है ना, ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप एक सक्सेस मैन बन के उभरेंगे, आपके जीवन में अच्छी सफलता पाएंगे, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को अच्छे गाइड करेंगे, उन्हें भी सक्सेस के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर मेरा ये चैनल है भगवान सिंह @ भगवान सिंह माइनस बोहरा, इसको मैं मोटिवेशन एंड हेल्थ टॉक्स का डालता हूँ, जरूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इन बातों से आपको अगर कुछ भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो मेरा ये आपसे वार्ता करना मैं सक्सेस मानूंगा। और मेरे लिए ये यही बहुत बड़ा प्राइज होगा। और आपका सहयोग, आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।